बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैलकुलस बाय स्टोक्स की एक्सरसाइज 1.5 हम कर रहे थे कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन की, और इसके हमने 1 से लेके 38 तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम चलते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 39 से लेके 54 तक स्टेटमेंट है क्वेश्चन की कि फाइंड ऑल रियल नंबर्स एट विच एफ इज़ कंटिन्यूस। वो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनमें एफ जो फंक्शन कंटिन्यूस है। तो इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 है कि एफ ऑफ एक्स 3x माइनस 5 ओवर 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3। तो यहाँ पे देखें ज़रा, रैशनल फंक्शन आ गया है। अगर नीचे ज़ीरो आ जाए तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा तो उस पॉइंट जिन पॉइंट पर अनडिफाइंड होगा उन पॉइंट पे वो कंटिन्यूस नहीं होगा। कंटिन्यूटी आप जो है आप पहले पढ़ चुके हैं। किसी भी पॉइंट पे फंक्शन उस वक्त कंटिन्यूस होता है जब उस पॉइंट पे लिमिट और वैल्यू इक्वल आ जाए। अगर वैल्यू एग्जिस्ट ही ना करे या लिमिट एग्जिस्ट ही ना करे तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता। तो हम लिखेंगे एफ एक्स इज़ अनडिफाइंड व्हेन 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और इसके फैक्टर बन रहे हैं, फैक्टर आएंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3 0। इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये देखें, इधर से x कामन आएगा 2x माइनस 3 और प्लस 1 कामन आएगा 2x माइनस 3। तो ये आ गया 2x माइनस 3 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इट इम्प्लाइज दैट आपके पास आ गया x इज इक्वल टू -1 व 3/2। इन दो पॉइंट्स पे फंक्शन डिफाइंड भी नहीं है, कंटिन्यूस भी नहीं है। इनके अलावा जो भी अदर रियल नंबर होंगे उन पे फंक्शन डिफाइंड होगा और कंटिन्यूस होगा। तो इट इम्प्लाइज दैट एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट -1 एंड 3/2। दूसरे अल्फाज में एफ इज कंटिन्यूस, f is continuous for all real numbers except -1 and 3/2। फिर हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 39 है। 40 पे था हमारे पास f ऑफ x स्क्वायर माइनस 9 और x माइनस 3। तो यहाँ पे भी देखें ये 3 पे हालांकि जब लिमिट लेते हैं लिमिट इसकी एग्जिस्ट कर जाती है, लेकिन 3 पे इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। ऊपर भी 0 आ जाता है, नीचे भी 0। इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इनडिटर्मिनेट लिख लें, इसको भी हम अनडिफाइंड लिख लेते हैं। एफ एक्स इज़ नॉट डिफाइंड व्हेन x इज इक्वल टू 3, सो इट इज़ नॉट कंटिन्यूस at x is equal to 3, but it is continuous on all other real numbers। तो 3 को छोड़ के बाकी जो है ये तमाम नंबर्स पे क्या है, कंटिन्यूस है। 40 के बाद हमारे पास आ जाता है 41 पे आएंगे तो 41 है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 का स्क्वायर रूट है और प्लस x स्क्वायर है। अब देखिए कंटिन्यूटी में फंक्शन को अनडिफाइंड भी नहीं होना चाहिए, इमेजिनरी भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स इज रियल एंड डिफाइंड व्हेन 2x माइनस 3, ये जो स्क्वायर रूट में इट शुड बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी हो सकता है। इसका मतलब है 2x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो या x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। तो वो तमाम नंबर जो या तो इक्वल है 3/2 या फिर इससे ग्रेटर देन है, वहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस है। तो सो f इज़ कंटिन्यूस
इनको अगर हम इस तरह लिख लें, व्हेन x बिलोंग्स टू, ये इस तरह आएगा 3/2 चूँकि इंक्लूडेड है, और इन्फिनिटी ये क्लोज आएगा, ये ओपन आएगा। ये तो था हमारा 41। अब इसके बाद अब है हमारे पास नेक्स्ट 42, और 42 की स्टेटमेंट है f ऑफ x डिवाइडेड बाई x माइनस 4 का क्यूब रूट। इसे हम करेंगे x ओवर x माइनस 4 की पावर 1/3। अगर स्क्वायर रूट आ जाए तो फिर उस वक्त होता है कि आयोटा है या नहीं। तो यहाँ पे एक ही बात है, f(x) इज़ नॉट डिफाइंड व्हेन x इज़ इक्वल टू 4। जब 4 लेंगे तो 4 - 4 0 आ जाएगा, समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी। सो f(x) इज़ नॉट कंटिन्यूस एट x इज़ इक्वल टू 4। लेकिन हमने मालूम करना है कंटिन्यूटी। इट इम्प्लाइज दैट f इज़ कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4। ठीक है जी। ये तो था हमारे पास 42। फिर हमारे पास है 43 में आ रहा है f ऑफ x माइनस 1 और x² माइनस 1 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में आयोटा आ जाता है, तो f(x) इज़ रियल and defined when x² माइनस 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 भी जानी होना चाहिए। न्यूमिनेटर में हो तो उस वक्त 0 हो सकते हैं। अब अगर ये इक्वल टू 0 तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मीनिंग है कि x² इज़ ग्रेटर दैन 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x² माइनस 1 ग्रेटर दैन 0। तो x² हमारे पास क्या आ गया, ग्रेटर दैन 1 आ गया। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x मॉड ग्रेटर दैन 1। अब ये कौन से नंबर होंगे? और इस मॉड को तोड़ें तो ये वो नंबर हैं। इसको अगर हम अलहदा सा करें, x मॉड इज़ लेस दैन और इक्वल टू 1 हो तो हमारे पास ये आता है, वो नंबर विच लाइज बिटवीन -1 एंड 1। वो जब नंबर होंगे तो उस वक्त जो है ये फंक्शन हमारे पास इमेजिनरी आ जाएगा। तो अब वो तमाम नंबर जो 1 से ग्रेटर दैन है और -1 से लेस दैन है। तो अब इसको मैं इस तरह भी लिख देता हूँ कि f इज़ कंटिन्यूस व्हेन, या तो इधर ही छोड़ दें या इसको लिख लें व्हेन x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 कर लें और यूनियन 1 टू +∞। तो ये हो जाएगा जी। इसी तरह है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 44 है। 44 में इसका ज़रा चेंज है, नीचे से 1 - x² है, उसमें x² - 1 है। तो यहाँ भी लिखेंगे f(x) इज़ रियल व्हेन, रियल एंड डिफाइंड भी लिख लें, एंड डिफाइंड व्हेन 1 - x² ग्रेटर दैन 0। इसका मीनिंग है कि 1 इज़ ग्रेटर दैन x²। इसका मीनिंग है कि x² इज़ लेस दैन 1, और x² लेस दैन 1 का मतलब जो मैंने अभी बताया, x मॉड इज़ लेस दैन 1। और इस मॉड को तोड़ेंगे तो हमारे पास ये आएगा, ऑल रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन -1 एंड 1। तो इस तरह भी लिख सकते हैं कि f इज़ कंटिन्यूस व्हेन x बिलोंग्स टू -1 से 1 ओपन इंटरवल, जिसमें -1 भी शामिल नहीं है और +1 भी शामिल नहीं है। ये हमारा था 44। 44 के बाद 45 है कि f ऑफ x + 9 मॉड ओवर x + 9। अब यहाँ पे देखें, इस तरह के मॉड वाले हमने पहले 2-3 क्वेश्चन किए हैं। ये हर पॉइंट पे डिफाइन है।
फॉर इट इज़ डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर। लेकिन जब -9 पे इसकी लिमिट लेंगे तो जब इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट लेंगे -9 में मैं कर देता हूँ लिमिट x गोज़ टू -9 माइनस एफ ऑफ x, ये आएगा लिमिट x गोज़ टू -9 माइनस x प्लस 9 ओवर x प्लस 9। अब जब -9 लिखेंगे 0 आएगा तो ये हमारे पास आएगा लिमिट x गोज़ टू -9, इधर -9 पुट करेंगे 0 पे जब लेफ़्ट हैंड लिमिट लेंगे तो ये आएगा -x प्लस 9 ओवर x प्लस 9 और ये कट के क्या आ जाएगा -1। और जब राइट हैंड लिमिट लेंगे तो उस वक्त पॉजिटिव आएगा और इधर ही मैं लिख देता हूँ एंड इसकी जो लिमिट है x गोज़ टू -9 प्लस एफ ऑफ x, ये आएगी +1। तो -9 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। जब -9 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इसके अलावा हर नंबर पे इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x गोज़ टू -9 माइनस एफ ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू लिमिट x गोज़ टू -9 प्लस एफ ऑफ x। इसका मीनिंग ये है कि लिमिट x गोज़ टू -9 एफ ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखा मैंने? डज नॉट एग्जिस्ट। जब ये एग्जिस्ट नहीं करेगी तो f इज़ नॉट कंटिन्यूस एट x इज़ इक्वल टू -9 और हमने कंटिन्यूटी लेनी है तो f इज़ कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ x एक्सेप्ट x इज़ इक्वल टू -9। -9 को छोड़ के बाकी तमाम रियल नंबर पे ये वाला फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस है। अब हम देखते हैं, ये था हमारे पास 45। 46 है वो ज़रा ज़्यादा इजी है, पहले वो कर लेते हैं। 46 है f ऑफ x ओवर x स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे देखें, आप कोई भी रियल नंबर पुट करें तो नीचे तो ज़ीरो नहीं आ रहा, चाहे आप पॉजिटिव रियल नंबर लें, नेगेटिव लें, ज़ीरो भी लें, ना ही इसमें स्क्वायर रूट है। तो हियर f(x) is defined and is real for all values of real values of it। for all के साथ लेकिन for all real values of x, इसका मतलब है f is continuous for ऑल रियल नंबर्स। तो ये वाला फंक्शन जो है ये तमाम के तमाम रियल नंबर्स के लिए क्या है? कंटिन्यूस है। ये था हमारे पास 46। अब मैं चलता हूँ 47 जो है इस पे देखें ज़रा, और ये मैं आपके लिए छोड़ दूँगा। x³ माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कामन आएगा x माइनस 1, तो 0 और 1 पे ये कंटिन्यूस नहीं है, बाकी जो है इट इज़ कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स। नाउ आई गो टू 48 और 48 है हमारे पास f ऑफ x 4x माइनस 7 ओवर x प्लस 3 और x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। तो ये भी बहुत इजी है, इसको भी मैं इसके फैक्टर बना रहा हूँ। ये दूसरे वाले के क्वाड्रेटिक वाला जो है फैक्टर, ये बनेंगे 4n2 x प्लस 4 और x माइनस 2। तो f इज़ नॉट डिफाइंड व्हेन x इज़ इक्वल टू 2 माइनस 3 एंड माइनस 4। तो ये तीन नंबर जो हैं इन पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, बाकी तमाम पे फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। तो सो f इज़ कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट
-3 -4 एंड 2। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49। 49 है f ऑफ x x² -9 25 -x² और x -4। तो यहाँ तीनों में जो है ये थोड़ी थोड़ी जो है ये गड़बड़ है। इस सारी गड़बड़ को देखते हैं। यहाँ पे देखें f(x) इज़ रियल एंड डिफाइंड व्हेन। अब इस क्वेश्चन में अगर वो हम x+9 माड वाला उसको छोड़ें तो बाकी तमाम क्वेश्चन में अगर हम इसकी डोमेन लें तो वो भी वही आ रही है, और किन पॉइंट पे वो कंटिन्यूस है वो भी वही आ रहे हैं। तो देखें व्हेन नंबर 1 x² -9 इट शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। 25 -x² इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड नीचे क्या है x इज़ नॉट इक्वल टू 4। ये इनको छोड़ के x को 4 नहीं लेना, इनको ग्रेटर देन लेना है। अब ये चेक करते हैं ये कौन से नंबर है। इसका मतलब है x² ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9। इसका मतलब है 25 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू x²। इसे हम कहेंगे x mod इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। इसे हम कहेंगे, इसको आप पहले इस तरह लिख लें, x 25 इससे ग्रेटर देन है, ये इससे लेस देन है, तो x mod इज़ लेस देन आर इक्वल टू 5। अब इनको चेक करते हैं ये कौन से नंबर हैं और ये वाले कौन से नंबर हैं। इसको अगर मैं लाइन ड्रा करूं और उससे हम सीखते हैं। देखिए इसको आप इस तरह करें, ये मैं रियल लाइन ले लेता हूँ, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 और ये किधर को जा रहे हैं प्लस इन्फिनिटी। -1 -2 -3 -4 -5 और ये किधर जा रहे हैं -1। जब आएगा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, इसका आंसर है ये वाला, ये नंबर लेने हैं। थ्री से बड़े और अब x mod लेस देन आर इक्वल टू 5, ये आज जब आएगा तो ये नंबर आएंगे -5 से लेके +5 तक। अब इन वो नंबर जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं इनक्वालिटी को, वो हैं ये वाले, ये और ये। तो कंबाइनिंग बोथ इनक्वालिटीज, ये देखिए हमारे पास आ रहा है x बिलोंग्स टू -5 से लेके -3 तक, और यूनियन हमारे पास आ रहा है 3 से लेके 5 तक। अब अगली बात भी देखनी है, वो हमने शुरू में लिखा है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 4, बट x इज़ नॉट इक्वल टू 4। तो सो फाइनल आंसर इसका है, सो f is continuous on real numbers x such that x belongs to -5 से -3, यूनियन आएगा 3 से 4 को छोड़ देने, फिर यूनियन 4 और 4 से 5, ये भी क्लोज है, यहाँ भी क्लोज है, यहाँ भी क्लोज है, ये ओपन आ गया इंटर, चूँकि 4 हमारे पास शामिल नहीं है। तो ये थी हमारे पास इसकी डोमेन, और यहाँ पे ये कंटिन्यूस है। और आज के लिए इतना काफ़ी, बाकी इंशाल्लाह बाद में करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।